मुझे लगता है कि आज की डेट में जो सबसे इम्पोर्टेंट एसेट हमारे पास है वो क्या है? वो है हमारा टाइम। इतना इम्पोर्टेंट है हमारा टाइम और इतनी इम्पोर्टेंट एसेट है हमारे लिए ये कि हम चाहे जितना भी अमीर हो जाएं, गुजरा हुआ वक्त या जो समय हमने बर्बाद कर दिया उसको कभी वापस नहीं ला सकते। तो मुझे लगता है कि अगर आज हम समय बर्बाद करेंगे या फिर आज किसी ने समय को बर्बाद करा तो कल उससे समय बर्बाद कर देगा। इसीलिए समय की जो इम्पोर्टेंस है, जो टाइम की जो इम्पोर्टेंस है, उसको समझना बहुत ही आज की डेट में इम्पोर्टेंट है। देखो, बहुत बार हम ये कह देते हैं कि कोई भी काम होता है या कुछ भी हम कह देते हैं कि यार हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे पास टाइम नहीं है का मतलब क्या होता है कि मतलब वो काम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर वो काम हमारी प्रायोरिटी नहीं है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बाकी लोगों को एक दिन में कुछ 50 घंटे मिलते हो। हर किसी को एक दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं, लेकिन बहुत लोग अपने सारे काम बहुत इफेक्टिवली कर लेते हैं क्योंकि वो अपने टाइम को बहुत इफेक्टिवली मैनेज कर लेते हैं। आज के वीडियो में हम टाइम मैनेजमेंट के ही बारे में बात करेंगे कि हम अपना टाइम कैसे बेसिकली मैनेज करें। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट ये जो एक शब्द है यही मुझे थोड़ा सा मतलब समझ नहीं आया कभी। क्योंकि टाइम को मैनेज कैसे कर सकते हैं आप मान लो कि आप फोन चला रहे हो, ठीक है, यूट्यूब चला रहे हो या कुछ भी चला रहे हो, अपना समय बर्बाद कर रहे हो, लेकिन घड़ी तो चलती जाएगी ना, टाइम तो चलता ही जाएगा। आप भले सुबह से लेकर रात तक सोच रहे हो। तो टाइम मैनेजमेंट का बेसिकली मतलब टाइम को मैनेज नहीं करना है, अपने आप को मैनेज करना है टाइम के अकॉर्डिंग। टाइम मैनेजमेंट का बेसिकली क्या मतलब है? कुछ नहीं, सही समय पर आप सही सही चीजें कर लो, इंपॉर्टेंट चीजें कर लो अपने सही समय पर, ताकि थोड़ा बहुत समय आपको मिल जाए अपने लिए या फिर वो चीजें करने के लिए जो आपको लगता है कि आपको हैप्पीनेस देती है या फिर आपकी हैप्पीनेस का पार्ट है। ठीक है, तो हम अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग कैसे मैनेज करें या फिर अपने टाइम को कैसे मैनेज करें, इसके बारे में चलिए हम लोग बात करते हैं। कुछ चीजें मैं आप लोग को बताऊंगी, बहुत ही नॉर्मल और बेसिक चीजें हैं, कोई मैं बड़ा सा कुछ थ्योरम नहीं बताऊंगी। जैसे मैंने बहुत सारे वीडियो में देखा है कि ये थ्योरी है, ये है, ये इतना टेक्निकल करने का तो आजकल किसी की लाइफ में इतना समय ही नहीं है। बहुत ही नॉर्मल चीजें बताऊंगी, वो आपको फॉलो करनी है। ठीक है, देखो, पहली बात तो जब भी आप सो के उठो, ठीक है, आप वो चीजें नोट डाउन कर लो, टू डू लिस्ट बना लो। जरूरी नहीं है कि आप टेक्निकली एक पेन और पेपर ही लेके बनाओ, आप अपने फोन में भी बना सकते हो। जब भी आप सो के उठो, आपको आज पूरे दिन में जो जो काम करने हैं उसका आप टू डू लिस्ट बना लो। तो कम से कम आपको ये रहेगा कि आपको क्या क्या पूरे दिन में करना है। ठीक है, वो आप फोन में भी बना सकते हो, किसी ऐप जो नोट्स वाले ऐप आते हैं उसमें भी बना सकते हो, या कॉपी आपके अगल बगल हो उसमें भी बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखती हूँ कि जब हम सुबह सो के उठते हैं ना, तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें होती है करने के लिए। ठीक है, और जब हम अगर सोशल मीडिया या किसी चीज में लग जाते हैं तो हम वो सब चीज भूल जाते हैं। तो इससे अच्छा है आप पहले ही अपना टू डू लिस्ट बना लो कि आज के दिन मुझे ये करना है। सेकेंडली, आप अपने टाइम को ब्लॉक करो। अब टाइम ब्लॉक करना क्या होता है? देखो, आपने टू डू लिस्ट बना ली कि मुझे पूरे दिन में ये करना है, अपने टाइम को ब्लॉक करो मतलब कि आपको अपने लिए खुद ही टारगेट डिसाइड करना है कि मैंने जो टू डू लिस्ट में काम लिखे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इसको मुझे कितने समय में करना है। ठीक है, वो समय आप डिफाइन कर दो कि जैसे मुझे कोई प्रेजेंटेशन बनाना है तो मुझे 1 घंटे के अंदर कवर कंप्लीट कर देना है, मुझे पढ़ाई करना है तो मुझे 4 घंटे के अंदर ये टॉपिक कंप्लीट करना है। तो अपने आप को ही आप टारगेट दो, अपने आप को, अपना समय जो है उसको ब्लॉक कर दो, अपने आप को टाइम बाउंड कर दो और कोशिश करो कि आप उतने समय में या फिर उससे कम समय में आपने जो जो काम दिए, जो जो काम अपने लिए डिसाइड करे, उन जितने जितने समय में आप उनको पूरा कर लो। ठीक है, थर्डली मैं ये बोलूंगी कि नो बोलना सीख लो, लर्न टू से नो। ठीक है, अगर मुझे लगता है कि हम लोग कभी कभी बहुत नाइस बनने के चक्कर में हमेशा हर बात को हाँ बोल देते हैं। हम अपना कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, हमारे दोस्त ने कॉल करा, हमें पता है कि वो दोस्त हमें कॉल करेगा तो हमारा 1-1.5 घंटा चला जाएगा, लेकिन हमने काम के बीच में उससे क्या बोल दिया, हाँ हाँ ठीक है चलो कॉल करो बात करते हैं। मूवी जाना है, कहीं भी कोई भी अनइम्पोर्टेंट चीजें, हम हर चीज को ना बोल देते हैं। क्यों? जस्ट फॉर द सेक ऑफ बीइंग नाइस। तो नाइस होना अच्छी बात है, आप अपना काम खत्म कर लो उसके बाद नाइस बनो, अनइम्पोर्टेंट चीजों को आप हाँ तब बोलो। ठीक है, आपको ना बोलने सीखना पड़ेगा। आपको हर वो चीज जो कि अनइम्पोर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्जेंट नहीं है अभी करना, उसको आपको ना बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो ना बोलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ना बोलना लाइफ में सीख लो। क्योंकि आप मान लो कि आपके लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपना काम कर रहे हो, अपनी जो टू डू लिस्ट बनाई है उसको बिल्कुल करे चले जा रहे हो, ठीक है, बीच में कोई आ जाता है कि यार चलो घूमने चले या चलो बातें करें या ये काम कर ले वो काम कर ले, आप अपनी एनर्जी उसमें डाल दोगे। ठीक है, आप अपनी एनर्जी उसमें डाल दोगे और जब आपको जो आपके एक्चुअल काम है जिसमें आपकी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, आपका एनर्जी, आपका माइंड, आपका बॉडी सब होना चाहिए,
वो काम में आपकी एनर्जी लेस हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है, जब हम सुबह सो के उठते हैं, हम सबको पता है कि हम बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, बहुत फ्रेश फील करते हैं, और धीरे 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 जैसे कि दिन ढलता जाता है वैसे वैसे हमारी एनर्जी भी कम होने लगती है। तो हम अगर अनइम्पॉर्टेंट काम पहले करने लगेंगे तो हमारी एनर्जी उसमें चली जाएगी, और जो हमारे इंपॉर्टेंट काम है बाद में हमारी एनर्जी उसमें लो हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा ज्यादा वक्त जाया जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जितने भी अनइम्पॉर्टेंट काम है उनको आपको नो बोलना है, और अपनी एनर्जी कहाँ डालनी है, अपनी एनर्जी आपको सही जगह, आपके जो इंपॉर्टेंट काम है, जहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, जो आपके गोल्स है लाइफ में, वहां पे आपको डालनी है। जब आपके पास टाइम बचे, जब आपकी पूरी चीजें हो जाएं, आपको लगे कि यू आर डन विथ योर टू डू लिस्ट, आपके जितने आज के डेली टारगेट्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं, तब आप अपनी एनर्जी वो जो अनइम्पॉर्टेंट काम है उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, चौथी बात मैं ये बोलूंगी कि बहुत बार ऐसा होता है, ऑब्वियसली सबके साथ होता होगा, दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, कि हम क्या करते हैं ना, हम कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं, जैसे हम कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो उसके बीच में हमारी आजकल की डेट में हमारी आदत हो चुकी है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो है, जो सोशल मीडिया ऐप्स है जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनके बीच में हम कूदते रहते हैं। ठीक है, इनके बीच में स्विच करते रहते हैं, तो ये नहीं करना है। अभी इसका कारण क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, देखो, अगर आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, उसमें आपका बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन दे रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे प्रेजेंटेशन है या आप कोई कुछ भी बना रहे हो या आप पढ़ रहे हो, और आप एप्स के बीच में स्क्रॉल करोगे, आपको लगेगा यार क्या है, 1-2 मिनट ही तो देख रहा हूँ, 2-3 सेकंड में देख लूंगा या जो भी, लेकिन वो आपका फोकस भटक जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फोकस भटकेगा, आप जब उसमें 1-2 मिनट दे देंगे और उसके बाद आप वापस आएंगे जब वो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए या वो जो काम आप कर रहे थे या जो भी आप पढ़ाई कर रहे थे उसके लिए, तो क्या होगा, आपको दोबारा वो फोकस बनाने के लिए समय लगेगा। ठीक है, मिनिमम जो दोबारा फोकस करने के लिए आपको 10-15 मिनट्स लग जाएंगे, तो इससे क्या होगा, इससे आपका टाइम ही तो वेस्ट होगा। तो आपको जब भी आप कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो ना, बस ये ध्यान रखिए कि उस काम के बीच में आप सोशल मीडिया स्क्रॉल ना करें, इससे आपका फोकस भटक जाएगा और दोबारा फोकस करने के लिए आपको समय लगेगा। ठीक है, तो इसलिए जब भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करें तो इन चीजों का ध्यान रखें। ठीक है, एक और या फिर फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, तो अभी क्या है ना, बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो एवरेज या फिर जो आप डेली फोन यूज करते हो वो आपको बताते हैं कि आपने कितने घंटे यूज करा है, आज आपने कितने घंटे यूज करा है, या फिर वीकली आपने कितने घंटे यूज करा। तो उनमें से कोई भी ऐप आप अपने जो टाइम आप फोन पे दे रहे हो, अगर वो अननेसेसरली दे रहे हो और आपका फोन का कोई काम नहीं है, तो कोई भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं आप, उस चीज को ट्रैक करने के लिए और उस चीज को कर्ब करने के लिए, कि आप ज्यादा समय फालतू अपने फोन पे ना दो। और आजकल हम लोग को पता है कि आजकल इंस्टाग्राम की रील्स जो है वो हर कोई एडिक्ट हो चुका है उससे। इंस्टाग्राम की रील्स हम लोग बहुत स्क्रॉल करते हैं, हम कुछ भी काम कर रहे हो हम लोग चले जाते हैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने, और हम लोग को लिटरली पता भी नहीं चलता है कि इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करते करते कब हमारा दिन गुजरा जा रहा है, कब 5 मिनट का 5 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, 1 घंटे हो गए, पता ही नहीं चल रहा है। तो उसके लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है, इंस्टाग्राम खुद ही आपको, आप सेटिंग्स वाला ऑप्शन आप देखेंगे तो उसमें आपको देता है एक ऑप्शन टाइम स्पेंट, तो वहां पे आपका जो डेली एवरेज टाइम आप स्पेंड कर रहे हो ना इंस्टाग्राम पे, वो लिखा हुआ आता है, आप एक बार उसको देखिए, तब आपको पता चलेगा कि 1-1 2-2 मिनट करके जो आप टाइम स्पेंड करते हो, कि कितना डेली एवरेज टाइम आप इंस्टाग्राम पे स्पेंड करते हो। और एक दो बहुत अच्छी ये चीज है कि आप रिमाइंडर लगा सकते हो, जैसे मैंने मेरे फोन में 20 मिनट्स का इंस्टाग्राम पे और 10 मिनट्स के रिमाइंडर लगा दिए गए। तो आप जब रिमाइंडर लगा दोगे ना, रिमाइंडर का भी जो ऑप्शन है, जब आप रिमाइंडर लगा दोगे तो आपको वो आप जब 10 मिनट 20 मिनट से फिर ज्यादा जितने भी मिनट का आपने रिमाइंडर लगाया, आप अगर इंस्टाग्राम चला रहे होगे तो इंस्टाग्राम विल कीप ऑन रिमाइंडिंग यू कि अब आपका हो गया है, अब आप बंद कर दीजिए। ठीक है, तो ये काफी अच्छी चीज है, ये आप तरीका भी अपना सकते हो अगर आप इंस्टाग्राम की रील से एडिक्ट हो या फिर इन जनरल इंस्टाग्राम से एडिक्ट हो। ठीक है, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, और आई होप कि ये टिप्स आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही होगी। और ऐसी कौन सी टिप्स है या फिर ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे आप अपने आप को समय के अकॉर्डिंग अच्छे से मैनेज कर सकते हो, तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन बाय, टेक केयर।